गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो सभी को राधे राधे और सुबह की शुरुआत के साथ सुप्रभात। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज तारीख है 13 तारीख, दिन है बृहस्पतिवार और समय तो आपको पता ही है, बज गए हैं 5:30। रात में बिल्कुल नींद नहीं आई आज, तो जैसे ना तैसे आज 5:30 बहुत मुश्किल से बजा पाए हम कि जल्दी से सुबह हो और कब मैं बाहर निकलूँ। तो अभी निकल गए हम बाहर और अभी टहलने लग गए हैं दक्षु के पापा और मैं। घर पे हम दो ही हैं। दक्षु रानी चली गई है नानी के घर होली मनाने के लिए, जैसे कि कल होलिका दहन है, 14 तारीख है। तो इस बार पहली बार ऐसा है कि इस होली में मैं घर पे ही हूँ, मतलब ससुराल पे हूँ, नहीं तो हमेशा मायके में ही होती हूँ। 7 साल में, मतलब 7 साल मेरी शादी को हो गए हैं। उसके बाद फर्स्ट होली ऐसी है जो मैं ससुराल में मनाने वाली हूँ। और वैसे तो हमारे यहाँ पे होलिका दहन के बाद होली खेलते हैं ससुराल में, और जो मायका है वहाँ पे तो अभी होली खेलते हैं। तो हमारे यहाँ पे 2 होली मनाई जाती हैं, एक होलिका दहन से पहले और एक होलिका दहन के बाद। तो इस बार की होली मैं अपने ससुराल में ही रहने वाली हूँ। ये वाली होली यहाँ पे नहीं मनाई जाती है, बस ऐसे ही घर पे खाओ पियो ऐस करो होता है। तो दक्षु रानी चली गई है अपनी नानी के घर, तो वैसे ही घर पे सुनसान छाया हुआ है। जब कोई बच्चा होता है घर पे तो चहल पहल रहता है, और घर पे बच्चे नहीं होते हैं तो सुनसान हो जाता है। तो मैं क्या करूं, घर पे गर्म पानी करा पिया और फिर आंगन में टहलने लगी। उसके बाद मैं क्या ही करती, कब तक टहलूं, मैंने कहा चलो झाड़ू लगा लेते हैं। दक्षु के पापा भी बाहर टहलने के लिए निकल गए थे बाहर, और मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं घर पे ही तब तक काम करती हूँ, टहलना भी हो जाएगा। और हमारे आस पड़ोस में कोई लोग नहीं उठे थे, सब लोग सो रहे थे। सब लोग 6 बजे के बाद ही उठते हैं, क्योंकि सुबह सुबह आपको पता है सबको बहुत प्यारी नींद ही आती है। तो यह जब तक दक्षु के पापा आते हैं हम यहाँ नाश्ता बना लेते हैं। तो भोर हो गया है, सुबह की शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ पे करते हैं सुबह की नाश्ते की तैयारी। तो जो हरे मटर थे, जो खेत से हम मटर लेके आए थे, तो जो पक गए थे उसको सुखाने के लिए डाल दिया था, जो हरे थे उनको निकाल दिया था। तो उनको छील के मैंने रख लिया था फ्रिज पे, और इसको मैंने नमक डाल के उबलने के लिए रख दिया है, क्योंकि चाय के साथ आज हरे मटर का छोले कहें या चाट कहें वही हम खाने वाले हैं। और यहाँ करते हैं मसाले की तैयारी। प्याज काट लिया है, हरी मिर्च काट ली है और टमाटर काट लिया है, क्योंकि चाय के साथ सुबह सुबह चटपटा नाश्ता खाने का बिल्कुल बहुत ज़्यादा मन था। तो यहाँ हमारा जो हरी मिर्च और प्याज टमाटर हमने काट लिया है, और वहाँ पर हमारे मटर भी उबल गए हैं। साइड में चाय बनने के लिए रख दी है, और साथ साथ भोर भी हो गया है, क्योंकि 5:30 बजे के बाद तो बस देखने का ही टाइम अंधेरा रहता है, और काम करते करते सुबह हो गई, मतलब भोर हो गया। सब लोग उठ गए, सब लोग अपने अपने काम में लग गए। और यहाँ लगा लेते हैं अपने छोले चाट में, हरी मटर की चाट में तड़का। तो डाल दिया है हींग, और मैं सरसों के तेल में नहीं बना रही हूँ, रिफाइंड तेल में ज़्यादा मुझे बेटर लगता है, ठीक लगता है। और तो उसमें हींग डाला, जीरा डाला, और सारे मसालों को अच्छे से पका लेते हैं। ज़्यादा झंझट भी नहीं होता है, बहुत झटपट बन जाता है। और खाना थोड़ा देर से बनाएंगे, क्योंकि दक्षु रानी है नहीं, उसे ही भूख लगती है, और स्कूल जाना होता तब जल्दी बनाते हैं, तभी होना है नहीं। और यहाँ पे चाट चाय खा के थोड़ा और घर के काम करके उसके बाद ही हम खाना बनाएंगे। तो यहाँ हमारी हरी चाट बन के तैयार है।
और चाय नाश्ता करके हम बिल्कुल मस्त हैं, तो खाना थोड़ा लेट ही बनाएंगे। और अभी बाग गए थे, मैंने ये दच्चू के पापा गए थे तो यहाँ से बागटी लेके आए हैं बाग में। तो आजकल बाग में यही सब्जी हो रही है, बागली हो रही है, मूली हो रही है, सेमी हो रही है, यही सब्जी हो रही है। तो बागली इतनी ज़्यादा है कि हम खा नहीं सकते हैं, तो हमने कहा चलो बेचने के लिए ही दे देते हैं। और आजकल अच्छा खासा भाव चल रहा है, 40 रुपए किलो बागली बिक जाती है। तो 2-3 थैली बना के दे देते हैं, और ख़राब होने से अच्छा ही है बेच देते हैं। सारी सब्जियां बिकी जाती है, बस कोई बेचने वाला होना चाहिए। और धूप अच्छी सी निकल भी गई है और सारे काम भी कर लिए हैं। मैंने कपड़े धो दिए हैं और झाड़ू पोछा तो मैंने सुबह से ही कर दिया था। और मटर लेके आए थे, इसको भी सूखने के लिए डाल देते हैं। और सुबह के सारे काम ख़त्म करके अब बना लेते हैं भोजन, क्योंकि बिना खाना खाए कैसे काम चलेगा। तो मशरूम रखा हुआ था, तो 2-4 दिन हो गए थे रखे थे, ख़राब हो रहा था। तो यहाँ आग जला ली है और मशरूम को मैंने सुबह ही काट के रख दिया था और उसमें हल्दी नमक अच्छे से मिला लिया था और तेल में फ्राई भी कर लेते हैं। तो अभी मैं सूप वाली मशरूम बनाने वाली हूँ, सूखी मशरूम नहीं बना रही हूँ। वैसे तो हमेशा हम सूखी सब्जी ही खाते हैं मशरूम की, पर आज चावल के साथ खाने वाले हैं तो मैंने कहा सूप के साथ ही बना लेते हैं। तो अच्छे से मशरूम को फ्राई कर लिया है मैंने, इसमें ही नमक हल्दी पहले ही मिला लिया था और इसको अच्छे से फ्राई करके अब करते हैं इसमें तड़का लगाने की तैयारी। तो तेल हमारा पहले से ही था गरम, उसमें लहसुन डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दिया है और अब डाल देते हैं इसमें प्याज और इसको अच्छे से भून लेते हैं। सारा मसाला मैंने पहले ही काट लिया था। और रोटी तो शाम को ही बनती है और सुबह को चावल ही बनाते हैं। और मटर मैंने पहले ही छीन लिए थे, मटर को अच्छे से पकने के लिए छोड़ देते हैं। सूप वाली मशरूम भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, चावल के साथ थोड़ी सूखी सब्जी होती है तो दाल बनाने की ज़रूरत होती है, और इसमें दाल बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी सब्जी बन जाती है। तो टमाटर मैंने डाल दिया है और इसमें सारे मसाले डाल देते हैं, हल्दी, नमक, धनिया, जो भी हमारे नॉर्मल से मसाले होते हैं सारे डाल दिए हैं और पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। और इसमें मशरूम भी डाल देते हैं, मशरूम भी अच्छी तरीके से गल जाएगी और हमारी सब्ज़ी बन के फ़िलहाल बिल्कुल तैयार है। और धनिया भी डाल देते हैं स्वाद के लिए और डेकोरेशन के लिए भी। तो सब्ज़ी हमारी बन के तैयार है, बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी। और आज का ब्लॉग बस छोटा सा यही था, और कल होली है, देखते हैं कल की होली कैसी होती है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी हमें अलविदा दीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए और आ जाइए गरम गरम सब्जी चावल खाने के लिए। तो अभी के लिए नमस्कार, राधे राधे।